हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, आंगनवाड़ी स्टूडियो कार्यकर्ताओं का इस नए वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में आप सभी को देखने को मिलने वाली है। पूरे भारत के कई सेविकाओं का वीडियो के नीचे कमेंट लगातार पिछले 4-5 दिनों से आ रहा है और मैसेज भी आ रहे हैं कि अतुल जी, क्या 3 से 6 वर्ष के बच्चे का भी जो है वो FRS KYC करना होगा क्या? क्योंकि आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र पर सिर्फ और सिर्फ स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त करने आते हैं और उनका अटेंडेंस डेली बनता है और उनको जो है HCM यानी हॉट कुक मील उनको दिया जाता है। लेकिन प्रोफाइल में उनका KYC करने का भी ऑप्शन आ रहा है, तो क्या ये करना होगा? तो इस वीडियो के लिए, इस चीजों को कंफर्म करने के लिए मैं आपको अभी बता दूं कि अभी भारत सरकार की ओर से, ICDS की ओर से ऐसा कोई लेटर नहीं आया है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को THR दिया जाएगा या फिर उनका FRS या KYC करना जरूरी है। इन फ्यूचर हो सकता है कि उनका भी FRS करना पड़े, लेकिन HCM के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को जो पढ़ने आते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ नाश्ता भोजन प्रोवाइड कराया जाता है, उनको THR नहीं दिया जाता है। तो चलिए इस संबंध में क्वेश्चन ट्रैकर ऐप ओपन करके सारी चीजों के एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझा दें। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फाइनली आप सभी सेविका बहुत ही ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा और ये जरूर समझिएगा कि आप लोगों के द्वारा पिछले 5 दिनों से जो कमेंट लगातार किए जा रहे हैं, एक बात जो सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है कि अतुल जी, क्या 3 से 6 वर्ष के बच्चों का भी FRS करना होगा, KYC करना होगा? तो इसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देखने को मिलने वाली है। चीज़ों को देख करके आप समझ पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बेनिफिशियरी लिस्ट खोला हुआ है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों का ऑप्शन हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर 38 बच्चे आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। खैर, जितने भी बच्चे आप में होंगे ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनका लिस्ट दिखाई दे रहा है। अब मान के चलिए कि जैसे कि ये एक लड़की है, इसका प्रोफाइल पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि इनका मोबाइल नंबर वेरीफाइड है, इनका जो है माँ का आधार है वो भी वेरीफाई है, लेकिन यहाँ पर जो है KYC लिखा हुआ नहीं आ रहा है क्योंकि KYC नहीं किया गया है। लेकिन ऊपर में लिख रहा है कि KYC एंड फेस कैप्चर फॉर द बेनिफिशियरी आर इनकम्प्लीट विच आर इम्पोर्टेंट फॉर इनेबलिंग THR एंड HCM डिस्ट्रीब्यूशन। एक बात आप ध्यान से यहाँ पर देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, क्या उनको THR दिया जाता है? उनको THR नहीं बांटा जाता है, उनको HCM खिलाया जाता है, डेली इनका अटेंडेंस बनता है। तो यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि THR इनेबल करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है कि अगर KYC इनका किया जाए तो इनका THR होगा, क्योंकि THR 3 से 6 वर्ष के बच्चों को नहीं दिया जाता है। वो गर्भवती, धात्री, किसी आकांक्षी जिले में किशोरी लड़कियों को और बाकी 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है। लेकिन HCM जो है वो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है। तो यहाँ पर डाउट ये समझ में आ रहा है कि जब HCM लिखा हुआ आ रहा है तो अगर पॉसिबल हो तो आप लाभार्थी का KYC FRS ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है कि अटेंडेंस बनाने के बाद आप HCM भरने जाए तो वहाँ पर वो KYC का डिटेल वेरीफाई होना चाहिए, फ़ोटो मैच होना चाहिए या फिर कुछ झंझट इसमें आ सकता है। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं कि अभी तक ऐसा कोई भी लेटर सरकार की ओर से, विभाग की ओर से, मंत्रालय की ओर से नहीं आया है जिसमें ये बताया गया हो कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों का KYC करना ज़रूरी है या फिर इनका KYC होने के बाद ही HCM या जो चीज़ें हैं आगे हो पाएंगी। ऐसा नहीं आया है, लेकिन इन फ्यूचर आ सकता है। सरकार का ये प्रयास है कि अगर किसी सेंटर पर, मान के चलिए एज्यूम करके, अगर किसी सेंटर पर 5 ही लाभार्थी हैं तो 5 लाभार्थी का डिटेल 110% मैच होना चाहिए सरकार के पास। उसका फ़ोटो, उसका आधार नंबर, उसका मोबाइल नंबर, उसका पूरा डेट ऑफ बर्थ, उसका जितना आभा ID है, उसका अपार ID, इसके बाद उसका पूरा एड्रेस, इसके साथ उसका पूरा ग्रोथ मॉनिटरिंग का डिटेल
100% वेरीफाइड होना चाहिए। ऐसा हो सकता है फ्यूचर में इनका KYC और FRS करना पड़ जाए, लेकिन अभी ऐसा कोई भी सूचना देखने को नहीं मिली है ICDS की ओर से या सरकार की ओर से, क्योंकि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को THR नहीं दिया जाता है। तो इसके लिए अभी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको करना FRS या KYC आसान लग रहा है तो आप कर सकती हैं। चलिए डेली ट्रैकिंग में आपको दिखाते हैं कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों का, जो मैंने बच्चे का नाम खोला है आणवी कुमारी, इनको जो है THR का ऑप्शन यहाँ पर लिख रहा है कि इनेबल हो पाएगा, तो क्या वहाँ पर दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। डेली ट्रैकिंग हम ओपन कर लेते हैं तो देख पा रहे हैं यहाँ पर डेली ट्रैकिंग में 3 से 6 वर्ष के 36 बच्चों का जो लिस्ट था वो यहाँ पर आ चुका है। ये THR या ACM भरने का ऑप्शन, आपको मालूम है कि जो भी गर्भवती महिला होती है उनको THR भरा जाता है, लैक्टेटिंग वुमेन का भरा जाता है, 6 महीने 3 वर्ष के बच्चों का भरा जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रोफाइल में लिख रहा है कि THR या ACM भरने के लिए KYC करना जरूरी है। तो चलिए 3 से 6 वर्ष के बच्चों का ऑप्शन हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद मैंने जो बच्ची का नाम था वो सेलेक्ट किया था AANBI आणवी कुमारी। यहाँ पर देखिए बच्ची का नाम, उनकी माता का नाम दिखा रहा है, लेकिन THR का ऑप्शन कोई भी आपको हाईलाइट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनको THR का देने का ऑप्शन अभी जारी ही नहीं किया गया है। इनको THR नहीं दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले इन फ्यूचर अगर यहाँ पर कुछ इनेबल होता है या फिर ICDS की ओर से कोई लेटर, कोई सूचना आती है कि इनका आपको जो है FRS से KYC करना होगा, तो आप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अभी आपको ऐसा लग रहा था अभी भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी ऑफिशियल आदेश की सूचना नहीं मिली है। उम्मीद करूँगा कि आप चीज़ें समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।